हो सकते हैं उसकी तारीखें हालांकि अभी नहीं आई, लेकिन संभावना जता दी गई है। और चलिए अब MPCG सुपरफास्ट 100 की तरफ बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले 32 बच्चों से संवाद किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने बच्चों की वीरता की तारीफ की और कहा कि आपका काम प्रेरित करने वाला है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोई खेल के क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रहा है, कोई अभी से ही रिसर्च और इनोवेशन कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के बच्चे, देश की भावी पीढ़ी ने कोरोना महामारी से मुकाबला करने में भी भूमिका निभाई। मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले बच्चों से संवाद किया। इंदौर के रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय गोताखोर पलक शर्मा को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। पलक शर्मा एशियन एज ग्रुप चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली अब तक की सबसे कम उम्र की गोताखोर हैं। हरदा निवासी छात्र अनु जैन से पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संवाद किया। प्रतिभाशाली छात्र अनु जैन इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड 2019 में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। विश्व स्तरीय कई प्रतियोगिताओं में अनुज ने भारत का नाम रोशन किया है। मतदाता दिवस पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डिजिटल वोटर ID कार्ड लॉन्च किया। डिजिटल ID कार्ड को मोबाइल फोन या कंप्यूटर पर डाउनलोड किया जा सकता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया और देशवासियों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि आशा करता हूं कि हम सब मिलकर अपने देश में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए निरंतर योगदान देते रहेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 72वें गणतंत्र दिवस से पहले आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे से ऑल इंडिया रेडियो के सभी राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनल्स पर हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल में DCP के पद पर तैनात संजीव कुमार यादव को 10वां गैलेंट्री अवार्ड मिलेगा। मध्य प्रदेश के रहने वाले संजीव कुमार सबसे ज्यादा गैलेंट्री पदक पाने वाले पुलिस अधिकारी हैं। संजीव कुमार पर पाटला हाउस नाम की बॉलीवुड फिल्म भी बन चुकी है। राष्ट्रपति का वीरता पुलिस पदक मध्य प्रदेश पुलिस की झोली में 6 साल के बाद आया है। राष्ट्रपति का वीरता पुलिस पदक प्रदेश के 2 IPS अफसरों को मिलेगा। यह पदक DIG अरविंद सक्सेना को मिलेगा, जो वर्तमान में परिवहन अपर आयुक्त हैं। सतना SP धर्मवीर सिंह को भी पदक दिया जाएगा। गणतंत्र दिवस पर 205 वीरता पुरस्कारों का ऐलान किया गया। जम्मू कश्मीर को सबसे ज्यादा 52 पुलिस मेडल मिले हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस को 8 वीरता मेडल और MP को 2 वीरता मेडल मिला है। इसके अलावा झारखंड को 2, पंजाब को 3, बिहार को 5 और UP को 8 वीरता मेडल मिले। दिल्ली में 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली को लेकर किसानों और पुलिस के बीच सहमति बन गई है। किसान अब दिल्ली के बाहरी इलाकों में विशाल ट्रैक्टर रैली निकालने वाले हैं। किसान सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली के अंदर पहुंचेंगे और फिर बाहरी दिल्ली का रुख करेंगे। 26 जनवरी को किसानों के समर्थन में कांग्रेस ट्रैक्टर रैली निकालेगी। जयपुर दिल्ली हाईवे पर होने वाली रैली में राहुल गांधी शामिल होंगे। कांग्रेस के हर विधायक को 100 ट्रैक्टर लाने का टारगेट तक दे दिया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर ट्वीट कर हमला बोला है। राहुल गांधी ने लिखा है कि सरकार का काम था चीन को सीमा पर रोकना, न कि सत्याग्रही आंदोलन अन्नदाताओं को दिल्ली की बॉर्डर पर। तमिलनाडु दौरे पर के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से BJP और RSS पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा है कि BJP और RSS नफरत फैला रहे हैं। पिछले 6 साल में डिवाइडेड इंडिया दिखा है। सिक्किम में चीन और भारतीय सैनिकों के बीच में झड़प की खबर है, जिसमें कई चीनी सैनिकों के घायल होने की भी खबर है। सूत्रों के मुताबिक चीनी सैनिक नाथुला दर्रा के जरिए भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें भारतीय सैनिकों ने मार भगाया। मामले की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लोकप्रिय रहे पीएम नरेंद्र मोदी की कोलकाता पहुंचने वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती से जुड़ी पीएम की इस तस्वीर को 24 घंटे के भीतर ही 10 लाख से ज्यादा लोगों के लाइक मिल चुके हैं। MP में लोक सेवा गारंटी कानून के 10 साल पूरे हो चुके हैं। CM शिवराज ने इस मौके पर लोक सेवा एवं सुशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं, व्यक्तियों का सम्मान किया। सर्वोत्तम लोक सेवक अधिकारी और लोक सेवा केंद्रों को प्रशस्ति पत्र दिया। कोरोना वैक्सीनेशन का आज से दूसरा सप्ताह शुरू हो गया। आज से जबलपुर के 20 केंद्रों पर स्वास्थ्य कर्मियों का टीका लगाया जा रहा है। इस सप्ताह 10,000 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया। पहले चरण में जिले में 1969 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लग चुका है। आज राजमाता विजयाराजे सिंधिया की पुण्यतिथि। इस मौके पर मंत्री यशोधरा राजे प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सिंधिया छतरी पर जाकर राजमाता को नमन किया। इस मौके पर यशोधरा राजे ने कहा कि पहली बार राज परिवार के सभी सदस्य BJP में हैं। राजमाता हमेशा से यही चाहती थी। अफीम उत्पादित मालवांचल के किसानों के चेहरे खेतों में अफीम के फूल और डोडे आने के चलते इस समय खिल उठे हैं। यही समय किसानों के लिए सुखद होने के साथ ही चिंता लेकर भी आता है, क्योंकि इस वक्त नीलगाय इनकी फसलों को नुकसान पहुंचाती है। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने बड़ा बयान दिया। लाल सिंह आर्य का कहना है कि मोदी सरकार ने किसानों को सस्ते खाद बीज उपलब्ध कराए। उधर कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी किसानों को बदनाम करने पर तुली है। सीएम शिवराज विंध्य के दौरे पर आ रहे हैं। वो सतना के BTI ग्राउंड में सरकारी कार्यक्रम में शामिल होंगे और दोपहर को आदिवासी बस्ती अमोधा में वे सभा करेंगे। शिवराज सिंह छेदीलाल कोल के घर समरसता भोज भी करेंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना के गृह प्रवेश में शामिल होंगे।
बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी शराबबंदी को लेकर दिए बयान पर कायम हैं। मुकेश चतुर्वेदी की माने तो शराब पीने में आत्मानुशासन की जरूरत है। साथ ही उन्होंने उमा भारती के शराबबंदी वाले बयान का भी समर्थन कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए रोजगार मेले आयोजित कर रही है, लेकिन छतरपुर में एक बेरोजगार युवक के आवेदन से हड़कंप मचा है। लवकुश नगर ब्लॉक के अटकोहा गांव के हर्ष गोस्वामी ने कलेक्ट्रेट की शिकायत शाखा में एक आवेदन दे दिया है। कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम को रफ्तार देने के लिए आज से इंदौर में 5 की जगह 32 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया गया। इसमें सरकारी के साथ ही निजी अस्पतालों को भी सेंटर बनाया गया। पहले जिन 5 सेंटर में टीकाकरण किया जाना था। इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी अपने टीचिंग विभागों के टॉपर छात्रों को तोहफा देने जा रही है। इसके तहत 30 टीचिंग विभाग में चलाए जा रहे 199 कोर्स के एक टॉपर छात्र को एकेडमिक यानी कि ट्यूशन फीस जमा नहीं करना होगी। ज्यादातर विभाग अध्यक्ष इससे सहमत हो चुके हैं। इंदौर में अब कोरोना का असर कम हो रहा है। शहर में अब तक के सबसे कम नए संक्रमित मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 3128 सैंपल्स की जांच की गई, जिसमें सिर्फ 20 नए पॉजिटिव मरीज मिले, जबकि पिछले 3 दिनों से कोई भी मौत भी नहीं हुई। राजगढ़ में बकाया बिजली वसूली को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। नरसिंहगढ़ तहसील में ग्रामीणों ने बिजली कर्मचारियों पर दबंगई का आरोप लगाया। आरोप है कि बिजली कर्मचारियों ने गुंडों के दम पर किसानों को धमकाया। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई। 22 फरवरी को अध्यक्ष का चुनाव होगा। एमपी विधानसभा का बजट सत्र 22 फरवरी से 26 मार्च तक चलेगा। मध्य प्रदेश सरकार एमएसपी पर गेहूं खरीदने की तैयारी में जुट गई है। मार्च में एमएसपी पर गेहूं की खरीदी शुरू की जाएगी, जिसके लिए आज से पंजीयन शुरू हो चुका है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्री अरविंद भदौरिया के साथ चाय पर चर्चा की, जिसमें कई अहम मुद्दों पर दोनों के बीच बातचीत हुई। एमपी में अब सीएम हेल्पलाइन पर ही खसरा खतौनी से संबंधित जानकारी मिल पाएगी। सीएम शिवराज इसकी शुरुआत करेंगे, जिसके बाद सीएम हेल्पलाइन के जरिए ही दस्तावेज मिल सकेंगे, जिसके लिए व्हाट्सएप या ईमेल पर लिंक भेजी जाएगी। धार कोतवाली पुलिस ने शहर के लक्कड़पीठा इलाके में एक खेत में जुआ खेलते 18 लोगों को पकड़ा। छापेमारी के दौरान 10 से 12 लोग फरार भी हो गए। पुलिस टीम ने मौके से 49,000 रुपए नकद, 19 मोबाइल, 13 बाइक, शराब की बोतल जब्त की। दौड़ को लेकर रोज ने रिकॉर्ड कायम करने वाले 6 साल के वरिण्यम शर्मा 71वें गणतंत्र दिवस को लेकर खास तैयारी में हैं। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने वाले वरिण्यम शर्मा ने कल 7100 मीटर दौड़ का लक्ष्य रखा है और वे इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। कल मनाए जाने वाले गणतंत्र दिवस परेड को लेकर भोपाल में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जगह जगह पर चेकिंग जारी है। पावर शॉपिंग मॉल में चेकिंग की जा रही है। पुलिस डॉग स्क्वाड के साथ जगह जगह तैनात है। भोपाल बालिका गृह में 3 और लड़कियों की देर रात हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें भोपाल के जेपी और हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। लड़कियों को चक्कर आने और उल्टी होने पर भर्ती कराया गया। तीनों की हालत में सुधार नहीं हुआ तो इलाज के लिए एम्स भेजा जाएगा। एमपी में धीरे धीरे कोरोना की रफ्तार कम होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में सूबे में कोरोना से संक्रमित 252 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि 388 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। वहीं इस दौरान 3 कोरोना पीड़ितों ने दम तोड़ दिया। राज्य में अब कोरोना पीड़ितों की संख्या 4171 रह चुकी है। हरदा में कृषि वैज्ञानिकों के साथ कृषि मंत्री कमल पटेल ने खेतों में चने की फसल का निरीक्षण किया। चने में फंगस रोग के लक्षण दिखने पर किसानों ने कृषि विभाग में सूचना दी थी। लगातार एक ही फसल बोने और मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी के चलते ये रोग दिखाई दे रहा था। ग्वालियर में 3 लाख रुपए से ज्यादा की लूट का मामला सामने आया है। 3 बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। मामला पर जेडिया पेट्रोल पंप का है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। जबलपुर में सीवर लाइन का अधूरा काम जानलेवा साबित हो रहा है। सीसीटीवी में हादसे की तस्वीर कैद है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सीवर लाइन के काम में लगा डंपर उसी गड्ढे में समा गया। यह हादसा मिट्टी भरते समय हुआ। हादसे में चालक की जान बाल बची। आज बीजेपी दफ्तर में बीजेपी महिला मोर्चा का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा शामिल हुए। सीएम ने इस मौके पर राजमाता विजया राजे सिंधिया को याद किया और उनके संस्मरण याद किए। वक्त एक ब्रेक का हो चला। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर। बने रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए एक बार फिर से करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सफर शुरू। एमपी में नाम बदलने की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी कूद गई हैं। उमा भारती ने हलाली डैम के नाम को लेकर नाराजगी जताई और बैरसिया विधायक विष्णु खत्री को पत्र लिखा। उन्होंने लिखा है, हलाली डैम विश्वासघात की कहानी याद दिलाती है। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के खाते में विधानसभा उपाध्यक्ष का पद नहीं जाएगा। चुनाव की परंपरा कमलनाथ ने तोड़ी थी, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। नाबालिग के साथ यौन शोषण के मामले में गिरफ्तार प्यारे मियां के फरार साथी नासिर को चंदन नगर पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की गिरफ्तारी पर 3000 रुपए का इनाम घोषित था। आरोपी नासिर और प्यारे मियां के बीच 80 लाख रुपए का लेन देन भी उजागर हुआ।
देवास में सीवरेज कनेक्शन मुफ्त में कराने की मांग को लेकर सज्जन सिंह वर्मा समेत कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने निगम का घेराव किया और हस्ताक्षर पत्र टोकरी में रखकर निगम आयुक्त को सौंप दिया। बाबरकुआं थाने में गिरफ्तार भरत और श्याम दवे को न्यायालय ने जेल भेज दिया है। वहीं उनके अन्य साथियों को पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है। गरीबों के राशन पर डाका डालने वाले राशन माफिया भरत दवे और श्याम दवे के खिलाफ शहर के विभिन्न थानों में कई प्रकरण दर्ज हैं। आज बीजेपी ऑफिस में बीजेपी महिला मोर्चा का कार्यक्रम हुआ। सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा शामिल हुए। सीएम ने इस मौके पर राजमाता विजयाराजे सिंधिया को याद किया और उनके संस्मरण किया। अयोध्या में रामलला के मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या के खाक चौक मंदिर के शिष्यों ने 1 करोड़ 11 लाख रुपए का दान दिया है। छिंदवाड़ा और विदिशा के रघुवंशी समाज के लोगों से यह ध्यान लिया गया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को यह राशि सौंपी गई। कोरबा ने निगम के वार्ड 64 खुर्देवा में नव वर्ष मिलान समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर निगम के वार्ड 25 के बीजेपी पार्षद शैलेंद्र सिंह और पूर्व विधायक प्रतिनिधि महेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हुए। राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल की मौजूदगी में दोनों ने कांग्रेस की सदस्यता ली। सीएम भूपेश बघेल ने सभी प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में से एक है। हम सबकी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि हम अपने लोकतंत्र की मजबूती में भागीदारी निभाएं। सीएम भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के मौके पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा प्राकृतिक खूबसूरती के खजाने से परिपूर्ण छत्तीसगढ़ को पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। कोरबा के उर्गा थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग लड़की 8 जनवरी से लापता थी, जिसे पुलिस ने बेंगलुरु के बिद्रल्ली गांव से बरामद किया है। साथ ही साइबर सेल की मदद से युवती को अपहरण करने वाले आरोपी विष्णु पंचौली को भी गिरफ्तार किया गया। उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने एक बार फिर से कटघोरा डीएफओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर सिंह मारकर ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। साथ ही वन्य जीवों की मौत और भ्रष्टाचार को लेकर डीएफओ शमा फारूकी को आड़ हाथ लिया। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष शफी अहमद ने कहा है कि श्रमिक नियमों का उल्लंघन करने पर मजदूर हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। श्रमिकों से 8 घंटे काम लेने का प्रावधान है। 4 घंटे के बाद 1 घंटे का भोजन विश्राम जरूरी है। अतिरिक्त काम पर अतिरिक्त मजदूरी देने का भी प्रावधान। 5वीं अनुसूची की मांग को लेकर 1200 से अधिक आदिवासी ग्रामीण राजनांदगांव जिले से राजधानी रायपुर पहुंचे। राजनांदगांव जिले के खड़गांव से 175 किलोमीटर की पदयात्रा 5 दिनों में पूरा करके राजधानी पहुंचे। आदिवासी समुदाय के लोग प्रशासनिक उदासीनता का आरोप लगा रहे हैं। लघु वनोपज खरीद में छत्तीसगढ़ पूरे देश में अव्वल है। देश का 73% लघु वनोपज खरीद कर छत्तीसगढ़ अव्वल राज्य बना है, जिसको लेकर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर बधाई दी है। सूरजपुर जिला मुख्यालय में कल होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह की पूरी तैयारी कर ली गई, जहां इस बार कोविड-19 नियमों के पालन के तहत प्रभात फेरी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिबंध रहेगा। मुख्य अतिथि तखतपुर विधायक व संसदीय सचिव रश्मि आशीष सिंह ध्वजारोहण करेंगे। कांकेर में गणतंत्र दिवस समारोह को सही ढंग से मनाए जाने के लिए शासकीय नरहर देव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में अंतिम रिहर्सल की गई। बीजापुर के नेमोर थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश में गोपनीय सैनिक की गला रेत कर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम तुलसी ठाकुर है। अज्ञात हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। बीजापुर के ही शांति नगर का निवासी मृतक है। कोरबा में गणतंत्र दिवस की सारी तैयारी सीएसईबी फुटबॉल ग्राउंड में पूरी हो गई है। मार्च पास्ट का फाइनल रिहर्सल किया गया। कोविड-19 के कारण इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। बस्तर से सांसद दीपक वैज ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर बड़ा बयान दिया। दीपक वैज ने संघ को नक्सलियों से ज्यादा खतरनाक संगठन बताया। झीरम हमले को उन्होंने सुपारी किलिंग करार दिया। साथ ही पूर्व सीएम रमन सिंह समेत कई पूर्व मंत्रियों पर जमकर वार किए। छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए आज से 200 केंद्रों पर टीकाकरण हुआ है। अब तक 97 केंद्रों पर 9,700 टीके लगते थे, लेकिन आज से 200 केंद्रों पर रोज 20,000 टीके लगाने का लक्ष्य है। प्रदेश में पहले चरण में 2,67,399 लोगों का टीका होना है। भिलाई निगम के परिसीमन को लेकर आज हाईकोर्ट फैसला सुना सकता है। गौरतलब है कि बीजेपी पार्षदों ने इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसको लेकर दोनों पक्षों के बीच सुनवाई पूरी हो चुकी है। जशपुर जिले में बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए पशु चिकित्सा विभाग अलर्ट है। जिले में अब तक 5 पक्षियों का नमूना एकत्र कर जांच के लिए लैब भेजे गए। इसके साथ ही शहर में 15 मुर्गियों की मौत की सूचना पर पशु चिकित्सा विभाग की टीम ने सैंपल लिए। रायपुर में मंत्री और विधायकों के नाम पर ठगी के प्रयास का मामला सामने आया, जहां पर मंत्री शिव डहरिया, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, विधायक अरुण बोरा के नाम पर ठगी की कोशिश की गई। दुर्ग, सरस्वती नगर और आरंग थाने में इसकी शिकायत भी की गई। बिलासपुर के उज्ज्वला होम्स में कथित यौन शोषण मामले की न्यायिक जांच की मांग की गई। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने न्यायिक जांच की मांग की है। इस कांड की तुलना उन्होंने बिहार के मुजफ्फरपुर शील्ड होम कांड से कर दी। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर बयान दिया और उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण में बाधक बनने वालों का समर्थन करना मैं उचित नहीं मानता।
कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति में छत्तीसगढ़ का कद बढ़ता जा रहा है। ये बात प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कही। ताम्रध्वज साहू को गुजरात का सीनियर ऑब्जर्वर बनाए जाने पर त्रिवेदी ने यह बात कही। जांजगीर चांपा के खोखरा धान संग्रहण केंद्र पर हमाल का पैर फिसलकर गिरने से उसकी मौत हो गई। कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम कन्हई बंद कर रहने वाला भूपेंद्र राठौर कोकरा भांडा स्थित धान संग्रह केंद्र में हमाली का काम करता था। रायपुर के आमदी गांव में एक किसान के कथित आत्महत्या पर राजनीति शुरू हो गई है। भाजपा जांच दल ने गांव जाकर सरकारी तंत्र के विफल होने का आरोप लगाया। सीएम बघेल ने कहा कि यहां पर एक किसान ने पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू के नाम पर लिखकर आत्महत्या की थी। महासमुंद में एक दिन पहले गुम हुए प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के एक कर्मचारी की लाश मिली है। घटना ग्राम टेंगनापाली और किसडी के बीच बताई गई। पुलिस ने हत्या की आशंका जताई और मामले की जांच शुरू कर दी है। हिमालय के हिम नदों से लेकर मेघालय में दुनिया के सबसे नम जंगलों तक, असम में ब्रह्मपुत्र की ऊंची धाराओं से लेकर राजस्थान और तमिलनाडु के सिकुड़ते भूजल तक, लद्दाख के बर्फीले रेगिस्तान से लेकर दमन के दलदल तक, भारत में जल की वास्तविकता और जल का संकट भी उतना ही विविध है जितना कि यह देश विविध है। आज हम इसके कई पहलुओं में से एक पहलू को प्रस्तुत कर रहे हैं। स्वच्छता और पानी, सोचो तो क्यों है आज सहमा सहमा पानी, ये चुपचाप पानी क्यों? चलो बदल दे ये कहानी, कहानी बचा ले निशानी। पूछेगी धरती तब कहा कि तुम, नदी रो रही थी तब कहा थे तुम, स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।